राजस्थान में इस वक्त सरकारी स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां चल रही है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर सियासत उबाल पर है। और इसकी बड़ी वजह है कि सरकार ने अपने गठन के 365 दिन बाद एक कमेटी बनाई है जो पिछली सरकार में खोले गए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अंकित तिवारी और जानते हैं इनसे कि क्या सरकार की इसमें मंशा है और क्या कांग्रेस इसको लेकर आगे का कदम उठाएगी। अंकित जी, क्या सरकार की मंशा है और कांग्रेस क्या इसमें कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? थैंक यू। सबसे पहले तो सौरभ जी, आपका और अमर उजाला डिजिटल का धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे जोड़ा है। राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है। जिलों को खत्म करने के बाद सरकार ने पुरानी सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना जो सीधा शिक्षा से जुड़ी हुई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल। हालांकि चर्चा में दिल्ली का ज़्यादा रहता है, लेकिन जो केजरीवाल मॉडल था, लेकिन राजस्थान में जब इसे लागू किया गया और अशोक गहलोत सरकार ने जब इसे लागू किया तब बड़ा शोर था कि अब नए तरीके से चीज़ें होंगी। बड़ी संख्या में अभिभावक भी जुड़े और सरकारी स्कूलों का वैभव लौटाने की कोशिश थी। और चूंकि ये चुनावी वर्ष से थोड़ा पहले भी था, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चुनावी लाभ है, लेकिन फिर भी गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि आज प्रदेशाध्यक्ष है, उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनके भी जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कमी बीजेपी को नजर आई, चुनावी मुद्दा उन्होंने बनाया और बीजेपी ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल तो दिए, लेकिन शिक्षक यहाँ नहीं है, संसाधन नहीं है और उस पैटर्न पे जिस पे काम होना चाहिए था वो नहीं थे। ऐसे में वो सत्ता में आने से पहले भी इस पर अपनी आवाज उठा रहे थे। अब चूंकि एक वर्ष हो गया है, सरकार कुछ कड़े निर्णय ले रहे हैं और इसी में एक निर्णय ये भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकार के दो उप मुख्यमंत्री, इनमें से एक प्रेमचंद बैरवा को इन्होंने संयोजक भी बनाया है और इसमें शामिल भी किया है। 3 और मंत्री शामिल है, जिनमें गजेंद्र सिंह खींवसर की बात करें चिकित्सा मंत्री है, मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, स्कूलों का प्रभार देखते हैं, उनको भी लिया है और साथ में सुमित गोदारा भी मंत्री, इनको लिया है। तो 4 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बना दी है। बस यहीं से ऐसी चीज हो गई है जिस पर अब विधानसभा सत्र चूंकि इसी जनवरी माह के अंत में आने की संभावनाएं सरकार ने भी जताई है और बैठकें अब विधानसभा अध्यक्ष भी ले रहे हैं। तो लगातार इससे लग रहा है कि जब जिलों को खत्म करने के मुद्दे और साथ में ये स्कूल वाला मुद्दा भी जोर से उठेगा। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने भी साफ तौर पर कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए पिछले 1 साल से भजनलाल सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए कि कुछ सुधार किया जाए। 17,000 के करीब उन्होंने कहा पद खाली हैं और इसका मतलब उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह चुकी है कि हमने समीक्षा के लिए जो कमेटी बैठाई है वो रिव्यू करेगी कि क्या सुधार हो सकते हैं, इसका नया मॉडल आएगा। लेकिन जब कमेटी बैठ जाती है तो संभवतः पुरानी सरकार के निर्णयों को पूरी तरीके से खत्म कर अगला जो सत्र होगा, संभवतः ये जो निर्णय है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का वक्त कमेटी भी लेगी, विभिन्न लोगों से बातचीत करेगी, रिव्यू करेगी, उनके परिणाम देखेगी, बच्चों का जो कैसा वहाँ पे मॉड्यूल रहा है वो भी देखेगी। और साथ में एक बड़ा राजनीतिक आरोप और लगा था, आपको तो ध्यान होगा, लगातार आप खबर कवर करते रहे, कि गोविंद सिंह डोटासरा पे ही इल्जाम लगा था कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम पर लोगों को डेपुटेशन पे ले आए। हालांकि कितनी सच्चाई है वो तो शिक्षा विभाग बताएगा उन आंकड़ों पर, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह भी लगा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते अपना दम दिखाते हुए उन लोगों को महत्वपूर्ण स्कूलों में, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में नियुक्तियां दे दी। तो सरकार इसका भी संभवतः रिव्यू करेगी। तो रिव्यू होना गलत बात नहीं है, लेकिन इसे अगर खत्म किया जाएगा तो संभवतः राजनीतिक बयान होगा। गोविंद सिंह डोटासरा बयान तो देते हैं, लेकिन धरातल पर कितना सरकार को घेर पाते हैं वो विभिन्न मुद्दों में दिखाई देता है। थोड़े से कमजोर रह जाते हैं क्योंकि बाकी लोगों का साथ नहीं मिलता। हो सकता है इस मुद्दे पर पेरेंट्स सोच रहे हैं और बीजेपी अगर कोई ऐसा तगड़ा मॉड्यूल ले आएगी तो ये विरोध उन पर ही भारी पड़ेगा। अंकित जी, इसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि पिछली सरकार में जब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए तो जो निम्नतम तबका है, जिनके एक आस बंधी थी कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जा सकेंगे, ठेले वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, या बिल्कुल जो वंचित वर्ग जिसे हम कहते हैं, कि एक सरकार ने कहा भी था कि भाई जो बच्चे, जिनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं जा पाते पैसे की कमी के चलते, उनके लिए एक ये बड़ा अवसर है। तो
अब उनके सपनों का क्या होगा कि अगर सरकार ये रिव्यू के नाम पर इन स्कूलों को बंद करती है, तो जिन बच्चों ने भरोसे में, जिन बच्चों के माता पिता ने बेहद भरोसे में बच्चों को एडमिशन करवाया था, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है ये। और राजस्थान का प्रत्येक जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, और वो बच्चा भी जो अभी इन स्कूलों के माध्यम से अपने भावी जिंदगी के सपने बुन रहा है, वो आशंकित है। इस आशंका को संभवतः भजनलाल सरकार को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि ज्यादा उम्मीदें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से नहीं है, क्योंकि उनके बयान थोड़े अलग टाइप के आते हैं विभिन्न मुद्दों पर, आपने देखा होगा। तो ये विश्वास सीएम भजनलाल शर्मा को ही उन तमाम लोगों को देना चाहिए कि हम ऐसी स्कूलों को, इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए नहीं, सुधार के लिए कमेटी को गठित कर रहे हैं। संभवतः प्रेमचंद बैरवा, चूंकि उनके पास उच्च शिक्षा विभाग भी है जहां तक मेरी जानकारी में, तो उनको खुद प्रेस वार्ता बुलाकर बता देना चाहिए कि इस पूरी कमेटी की समीक्षा के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। उनमें इन पर ताला लगाना नहीं, जो कमियां हैं उनके लिए चाबी ढूंढना है, ये महत्वपूर्ण विषय है। और जाहिर सी बात है, सरकारी स्कूल में, ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन गरीब परिवारों के असंख्य सैकड़ों बच्चे आज के दौर में दाखिल हो रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस देने में असक्षम थे। उनको लग रहा है किसी ठेले वाले का बच्चा जब इंग्लिश में हाउ आर यू डैडी बोलता है, गुड मॉर्निंग मम्मा बोलता है, तो वो खुशी है। आप और हम समझ सकते हैं कि हम भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो कितना अच्छा उन्हें लगता हो गया। तो सामान्य से वर्ड है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जब इंग्लिश में बात करता है, बुकलेट इंग्लिश की पढ़ता है, तो उन्हें लगता है कि वो भले ही जीवन में संघर्ष कर रहे हो, उनका बेटा भावी भारत के लिए, भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए और उनके जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। और इसमें जो भाषा का माध्यम है, जो हिंदी स्थानीय भाषा जो उन्होंने बचपन से सीखी हुई है, अब उसमें इंग्लिश और जुड़ेगी तो कुछ ज्यादा विकास होगा और उनका जो जीवन स्तर है, उनका बुढ़ापा भी सुधरेगा और बच्चे की जवानी भी भविष्य में सुधरेगी। और जो आज के दौर में कंपटीशन का जमाना है, उनमें उनका बच्चा भी भाग ले पाएगा। तो एक बड़ी उम्मीद थी। संभवतः भजनलाल सरकार को मैं थोड़ा सा मानता हूं कि जब बीजेपी ने चयन किया था सीएम का, तो एक कार्यकर्ता के नाते किया था, यानी एक सामान्य परिवार से आते हैं भजनलाल शर्मा भी। उन्होंने भी बड़े संघर्ष में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, तो वो जानते हैं कि एक पिता का कितना बड़ा समय, धन, ऊर्जा और संघर्ष लगता है अपने बेटों को आगे बढ़ाने में। आज भले ही वो मुख्यमंत्री के बेटे हों, लेकिन कुछ दिनों पहले जब वो लगातार अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा में थे, तो वो संघर्ष का दिन खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने देखा है। तो वो संभवतः इन्हें खत्म नहीं करेंगे। जहां तक मेरा मानना है, वो जरूर इस मसले पर मानवता दिखाते हुए कुछ सुधारात्मक सुझाव जो कमेटी के सामने आने, उन्हें लागू करेंगे और इन बच्चों के भविष्य पर ताला लगाने का काम कम से कम भाजपा सरकार नहीं करेगी। अंकित जी, आपने जैसे अभी बात बताई कि डेपुटेशन को लेकर जो सवाल उठे थे तत्कालीन सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर, तो सरकार के पास ऑप्शन बहुत है इसके लिए कि सरकार चाहे तो तबादला कर सकती है। और उस वक्त मुझे याद है कि जो सरकार ने सफाई दी थी उसमें ये था कि जो है इंटरव्यू के जरिए योग्य शिक्षकों का इसमें चयन हुआ है। अगर किसी वर्ग विशेष को इसमें तरजीह दी भी गई है, तो सरकार चाहती तो तबादलों के जरिए उस चीज़ को सुधार सकती थी। तो ऐसे में जो ये मंशा जो है सरकार की कि रिव्यू कमेटी बनाना, और रिव्यू कमेटी के नाम पे अभी हम देख चुके हैं कि जिलों को सरकार ने खत्म किया है। तो भले सरकार की मंशा कुछ भी हो, लेकिन लोगों के जहन में एक बात तो जाती है कि कहीं सरकार बंद तो नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं, इसमें जाहिर तौर पर जो संवाद हुआ वो इसी को लेकर है कि सरकार कहीं इन पर ताला ना लगा दे स्कूलों पर। और चूंकि पिछली सरकार ने भी एक कदम उठाया था, आपने देखा होगा, तो कई सारी स्कूलें संसाधनों और कम बच्चों के पंजीकरण के चलते बंद कर दी गई थी, ज्यादातर मर्ज कर दी गई थी। मेरे गाँव में 2 करीब ऐसी स्कूल हैं जो उस वक्त बंद हो गई थी और अब उनका भवन भी गिरने की कगार पे, क्योंकि जर्जर हो गया है। तो ये कोशिश उन्होंने अपना उन लिहाज से की। अब इस पूरे मामले में जैसा आपने जिक्र किया, ये सवाल महत्वपूर्ण है और किसी उस पे विशेष पे नहीं है, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया था और इस प्रावधान के बीच में कुछ जो शिक्षक यहाँ आए थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से तो बाहर करना संभव है नहीं। शिक्षा प्रणाली के लिहाज से भी एक बड़ी दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि शिक्षक राजस्थान में जो है वो इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में कितना पढ़ा सकते हैं, ऐसे शिक्षकों की भी कमी है। यानी सरकार ने स्कूलें खोलने पर फोकस किया, लेकिन उन लोगों के चयन करने में नाकाम रही।
1 साल हुआ है सरकार को, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं 17,000 पद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही खाली हैं, संभवतः आज उन्होंने कहा है। तो आप सोच सकते हो कि केवल इसी सरकार की कमी नहीं है, पिछली सरकार में भी कमियां रही है। वो सरकार में थे, चाहते तो भर सकते थे। अभी 1 साल में 17,000 पद भरने का आरोप उन्होंने भले ही भजन लाल सरकार पर लगा दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ कमियां उस वक्त थी। सरकार इन्हें दुरुस्त करेगी और सरकार को करना भी चाहिए। और शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है देश को, व्यक्ति को, समाज को आगे ले जाने में। तो ऐसे में ये जो पूरी प्रक्रिया है, भले ही वो राजनीतिक रूप से लगा था, क्योंकि ये किसी जाति विशेष या उसके वर्ग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जिस जाति से आते हैं उसी जाति की चर्चाएं थी। स्थायी तौर पर तबादला सरकार जब चाहे तब कर सकती है, लेकिन योग्य व्यक्ति कहां से लाएगी, बड़ा सवाल ये है। तो ऐसे में जहां शिक्षक उपलब्ध है वहां संभवतः सरकार इस पर करेगी और एक मॉड्यूल सेट करेगी कि कमेटी किन किन बिंदुओं पर काम करेगी। उम्मीद है कमेटी भी जल्द, जैसा मैंने कहा कि प्रेमचंद बैरवा को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो किन किन विषयों पर काम करेंगे, ताकि एग्जाम में जाने से पहले बच्चों और अभिभावकों के मन में डर ना हो कि ये परीक्षा पास करने के बाद उनकी स्कूल कौन सी होगी। एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। मैं फिर आपसे एक उसी मुद्दे पर वापस आना चाहता हूं कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हैं, सरकार की कमेटी बनाने के बाद उनके मन में जो संशय पनप गया है उसको दूर करना कितना जरूरी है, क्योंकि अब निश्चित रूप से उनके दिमाग में यह चल रहा होगा कि भाई मेरे बच्चे को सरकार की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं जब स्कूल बंद हो जाएंगे तब निकलवाऊंगा, या मैं पहले कोई दूसरा विकल्प देखूं कि मेरे बच्चे को कहाँ मेरे को एडमिशन करवाना है। क्योंकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी पेचीदा प्रक्रिया है। कई जो छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पर ये स्कूल खोले गए थे। अब अगर वो स्कूल बंद हो जाते हैं तो वो बच्चे को कहाँ दूसरी जगह स्कूल में एडमिशन करवा पाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है और कम से कम उन पेरेंट्स के लिए तो है जो ना तो फीस अफोर्ड कर पाते हैं और बच्चे का लेवल भी अपग्रेड हो गया होगा संभवतः है। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो अगर मेहनत सही तरीके से सरकारी स्कूलों के टीचर्स ने की है तो, और उनके सामने सामाजिक तौर पर भी चुनौती खड़ी होगी। तो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन आप देखते हैं कि दिसंबर से शुरू हो जाते हैं, दिसंबर जा चुका है, ये 2025 जनवरी है, अभी यहाँ पे फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अंत तक देते रहते हैं और फिर प्राइवेट स्कूलों के थोड़े से भाव भी बढ़ जाएंगे कि अब बच्चे ज़्यादा जो सरकारी स्कूल है उनका भी दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में सरकार को समय रहते ये स्पष्ट करना होगा और कम से कम इस कमेटी को कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। ये असल जो इस पर जवाब है वो कमेटी के मेंबर्स ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो किस सोच के साथ काम करें। हालांकि इतना तय है कि विपक्ष भले ही कहे कि ये खत्म करने की दिशा में कदम है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मेरा अंतर्मन जो और मेरी जो मीडिया में अभी अनुभव हुआ वो ये कहता है कि इन्हें खत्म करने की दिशा में सरकार फैसला नहीं लेगी। इसमें कुछ जो जरूरी सुझाव है वो उनके चाहे राजनीतिक तौर पर हो, शैक्षणिक तौर पर हो या उनके मन के जो विचार हो वो समाहित कर देगी और नए रूप में आने वाले दिनों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल सामने आएंगी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंकित तिवारी, जिनका कहना है कि कमेटी को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए कि बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा। फिलहाल ये मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले उठा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में भी उतनी ही शिद्दत से उठाएगी। अमर उजाला जयपुर के लिए मैं सौरभ भट्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।